हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, आज सबसे पहले आप लोगों को यह शुभकामना दिया जा रहा है कि आज आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका। तो भाई आयोग है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एग्जाम जनवरी माह में होने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा। लेकिन यह भी हमने बताया था कि आयोग है बाबू, किसी के मैसेज पर तब तक विश्वास मत करना जब तक आयोग कुछ ना कहे। हमने उस लाइन को कहा होगा कि आयोग है, अपनी बातों से आज तक मुकरा नहीं है। यह एग्जाम दिसंबर टू जनवरी लेगा तो दिसंबर में भी एग्जाम होने की गुंजाइश है, और वही हुआ कि पहला एग्जाम 28 को, दूसरा एग्जाम 29 तारीख को। उसके बाद जनवरी माह में आप लोगों का एग्जाम 6 के बाद होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस बातों पर भी आप विश्वास मत करना कि सर आप क्या गारंटी है कि 6 के बाद ही होगा। ठीक है, वह तो हम लोग देख लेंगे आगे कि उम्मीद तो ऐसा ही जताया जा रहा। ठीक है, तो भाई मेरे, एग्जाम पिछला जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका डेट हम लोग लेके चले थे 16 दिसंबर, और अभी स्टार्ट हुआ 12 दिन के बाद 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर को जो स्टार्ट हुआ, मात्र 12 दिन का गैप है। तो कुछ लोगों का मन टूट गया, ओ सर क्या पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। मेरे भाई, हमने कहा था कि तैयारी कीजिए, जुनून में रहिए, रिजल्ट लेना है तो जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक तैयारी कीजिए। तो फिलहाल टेंशन लेना नहीं है किसी लोगों को, एग्जाम है, प्रेशर तो होता है एडमिट कार्ड आने के बाद। पहला 28 और 29 का जो एग्जाम देखा जा रहा है, एडमिट कार्ड अभी तक जितने भी व्यक्ति भेजे हैं एडमिट कार्ड, सारे लोगों का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। पिछले बार उर्दू लिया गया था, इस बार लग रहा है कि इंग्लिश वाले को ही पहला 28 और 29 को लिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से चलेंगे। रह गई बात कि सर एग्जाम में क्या देखना है, तो वह हम लोग अगले वीडियो से इन चीजों को आप लोगों के सामने लाएंगे। आज फिलहाल इस वीडियो में भी हिंदी सेक्शन की बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग इस सेक्शन की बात करते हैं कि आज का सेक्शन क्या कहता है। सबसे पहला मेरे दोस्त कह रहा कि झारखंड की गांव में, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। तो मातृभाषा भी जान रही है और हिंदी भी जान रही है। उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। ठीक है, उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। तो आस पड़ोस में मातृभाषा और विद्यालय में अंग्रेजी। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कह रहा मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। गांव में रहने वाले एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। तो गांव में विद्यालय की बात नहीं किया, तो भाई पास पड़ोस में जब हिंदी बोला जा रहा तो ऑटोमेटिक अर्जन होगा। तो पहला कथन तो ठीक है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, सही बात है। विद्यालय में अंग्रेजी सीखी जाती है, तो जो चीज सीखा जाता है वह अधिगम का भाग है। तो 1 और 2 दोनों सही है। हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत, ये कथन तो गलत है। तीनों भाषाएं अर्जन कभी नहीं। जो विद्यालय में हम लोग सीखते हैं वो औपचारिक रूप से सीखते हैं, और उसको सीखने के लिए हमको प्रयास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, किन्हीं लोगों को कष्ट है? यदि डाउट नहीं है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ चुका है। फटाक से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है। ठीक है, सीधी रेखाओं और गोल द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। मेरे दोस्त क्रम की बात कर रहा है। विद्यार्थी से विशिष्ट प्रकार के अनेक आकृति बनवाना, विद्यार्थी से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो मेरे दोस्त सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है, तो विशिष्ट प्रकार की आकृति से सीखता। तो पहले हो जाएगा 2 नंबर। फिर बच्चा सीधी रेखा और गोला द्वारा अक्षर लिखता, तब हो जाएगा 1 नंबर।
अब फिर लास्ट में आने के बाद लिखवाया जाता है, तो ये होगा 3, अर्थात विकल्प नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। क्या होगा मेरा विकल्प, सी। ठीक है, किन्हीं लोगों को यदि कष्ट होगा तो फटाफट बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहेगा, शब्द दीवार, क्या कह रहा है, शब्द दीवार लिखित मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि दिखाई पड़े। मतलब दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जहां पर बड़े आकार होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि दिखाई पड़े। तो कुछ शब्दावली रखा जाता है, कुछ घटक रखे जाते हैं। अब कह रहा है इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता कौन सी अवधारणाएं कौशल नहीं सिखाए जा सकते। नहीं की बात कर रहा है, वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, कठिन शब्द का उच्चारण, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, मूल शब्द को समझना। तो भाई शब्द दीवार, जब शब्द रखिएगा तो आकृति के प्रति जागरूकता चलेगा, नियम को समझ कर पढ़ने में बेहतर होगा, शब्द की समझ होगी, कठिन शब्द का उच्चारण इसमें नहीं आएगा कि आप उच्चारण वहां से सीखेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, देखिएगा फटाक से बताइएगा। कक्षा 5 को काल के नियम को समझाने के बाद अध्यापिका जोरों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए 5 सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर, विद्यार्थी बी भूतकाल, ए 5 सामग्री में से वर्तमान काल को निकाल लिया और एक वाक्य लेकर के विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाया। तो ये हुआ वर्तमान में लिया और भूतकाल में उसको सुनाया गया। ठीक है, विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या हो। यदि ये पहला भूतकाल है तो फिर वर्तमान क्या होगा। ठीक है, विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने की आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बता रही है। ठीक है, यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है, तो यह आप लोगों को उत्तर ही होगा। इसका उत्तर होता है स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। क्या होता है मेरे दोस्त, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। आगे की ओर हम लोग चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 110, फटाक से बताना। जल्दी बताइएगा। कह रहा है मेरे दोस्त, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। 2 के जोड़ा, वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने। तो एक बेचे मतलब एक क्या करेगा, वेटर खाना खिलाने वाला टाइप का होता है, ग्राहक बनने के लिए कहते हैं। और प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। संवाद, वाद विवाद। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देता है। अभिव्यक्ति स्पष्टता देगा, जब बात कीजिएगा तो व्यक्ति नहीं आएगा, एकदम आएगा। सक्रिय सरबर, भाई वाद विवाद में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। वाक्य रचना एकदम होगा, वाक्य रचने में बेहतर होती है, शब्द संपदा का निर्माण नहीं होता। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, आगे की बात हम लोग करते हैं, फटाक से बताना इस क्वेश्चन का उत्तर। दृश्यतात्मकता कह रहा, क्या कह रहा है, दृश्यतात्मकता। विद्यार्थी को दृश्यतात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे बेहतर। यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। पाठ सामग्री बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। तो कुछ देख पाने की कोशिश करेगा। लेखक ने कुत्ते के चर्चा का वर्णन किस प्रकार किया, तो फलना चिलना जो भी हो। कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई एक विकल्प लिखे। एक विकल्प सबसे बेहतर मेरे दोस्त क्या होगा, विकल्प नंबर ए। यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी, तो इसका कई कारण हो सकता है। तो सबसे ज्यादा बेहतर भाषा का विकास मेरे दोस्त क्या होगा, विकल्प नंबर ए में होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर ए। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाक से बता देना।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने का कौशल, क्या कह रहा है, विद्यार्थी कहानी पहले पढ़ा फिर निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने का सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। इस कहानी में आप स्वयं को कहां रखना चाहोगे, तो जो भी होगा देगा। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, ठीक है। फिर कह रहा कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखकर अपने शब्दों में सटीक वर्णन करें। यह तो नहीं होगा, ठीक है। कहा कि कहानी का निष्कर्ष कहां से निकलता, तो भाई शीर्षक होते हैं, इसमें तो शीर्षक है नहीं। स्वयं को कहां रखना चाहोगे, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दिया, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को जानते, वाह क्या गजब है। पूरी कहानी उस पात्र से संबंधित है, तो भाई पात्र, जो पात्र उस पूरे, जैसे फिल्म देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी फिल्म देख लीजिए, जो पूरा पात्र निभाया महेंद्र सिंह धोनी, क्या उस प्रकार के और लड़के को जानते हो कि उसके साथ जो घटना घटित हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के साथ, क्या किसी और लड़के के साथ घटना घटित हो रही? तो भाई ये पहले आप निचोड़ समझिएगा कि क्या उस लड़कों में क्या क्या खासियती है, तब जाकर के उस प्रकार के लोगों को आप उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो इसका उत्तर में दोस्त क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने, ठीक है, का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे कि नहीं दो नए शब्द को साझा करने के लिए कहें। विद्यार्थी को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दे जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे, ठीक है। फिर कह रहा विद्यार्थी में मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछे और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। विद्यार्थी को विषय की सूची दे जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, कौन सा बिंदु बोले जाए उसके लिए संकेत दे। सहायता क्या है, ठीक है। एक ऐसी लघु कविता पहले पढ़ने के लिए दीजिएगा, ठीक है, जिसके शुरू में कठिन शब्द, तो एक प्रकार से यह भी क्या हुआ, सहारा दे। विद्यार्थी से मौखिक रूप से बहुत से सरल पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने इन प्रश्नों के सार प्रस्तुत करें, तो भाई इसमें भी आप सहयोग दे रहे हैं। विद्यार्थी को विषय की सूची दें, यहां तो डायरेक्ट है संकेत देना। और पहला करा विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहे, पहले वह सुना और उससे सीखे कि नहीं 2 नए शब्द लिखने को कहे, तो सबसे कम स्तर क्या है, विकल्प नंबर ए होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, विकल्प नंबर। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, फटाक से बताना। विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सीखने के लिए, पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है, तो निगमन विधि में पहले उदाहरण दिया, पहले नियम दिया जाता है, फिर उस पर उदाहरण दिए जाते हैं। तो पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, तो सबसे बेहतर क्या होगा, पहले नियम बताइए फिर क्या दीजिए, उदाहरण। क्लियर? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115, फटाक से देखिएगा मेरे दोस्त। भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपने विद्यालय शिक्षा मातृभाषा, घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, तो क्या कह रहा कि सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग, मातृभाषा, और तब 2 या 2 से अधिक अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहा। तो इसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मातृभाषा आधारित बहुभाषिक भाषावाद, ठीक है। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसको त्रिभाषा सूत्र में स्वीकार किया, और त्रिभाषा सूत्र में कम से कम कितनी भाषा, 3 भाषाएं आती है। कितनी भाषा, 3, और 3 भाषा में पहला भाषा होगा मातृभाषा। तो जब मातृभाषा आप शुरुआत किए तो अलग अलग भाषाओं में जब आप शिक्षा दीजिएगा तो इसी को कहेंगे मातृभाषा से संबंधित बहुभाषा। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, बच्चों द्वारा डैश को पढ़ाने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, 2 प्रकार का चीज होता है। एक को कहते हैं समाचार पत्र, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समाचार पत्र।
और एक को कहते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक। अब देखिए, तो पहला उत्तर होता है समाचार पत्र, और यदि ये विकल्प में नहीं होगा तो पाठ्य पुस्तक। अब देखिए यहां पर केवल पत्र दिया, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। क्या होगा? पाठ्य पुस्तक। यदि समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक दोनों आएगा तो पहला उत्तर होगा समाचार पत्र। क्या होगा मेरे भाई? समाचार पत्र हो जाए। क्लियर? आगे के क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? ठीक है, सबसे बेहतर। लिखित परीक्षा दर्ज कर सूत्र क्या होगा? अवलोकन। क्या होगा मेरे दोस्त? अवलोकन। विकल्प नंबर कितना? डी हो जाए। क्लियर? आगे की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? प्रामाणिक, किसी भी खास जगहों के स्थान को क्या कहते हैं? प्रमाण। ठीक है, उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगा। ध्वनि की सूची कभी नहीं होगा। किसी स्थान होटल का व्यंजन सूची हो सकता। अपने फोन पर रिकॉर्ड की 2 मिनट की कोई वीडियो क्लिप नहीं होगा। अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी की अंग्रेजी अभी नहीं होगा। खास स्थान, ये एकदम मुहर लगा होगा उस होटल के व्यंजन की सूची का। इसलिए इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी। आगे देखिए, किसी जटिल कथानक संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थी की सबसे अधिक मदद करेगा? जटिल शब्द को सरल शब्द में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तर के अनुसार बदलकर पाठ सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानचित्र कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया। सबसे बेहतर विकल्प बाबू क्या होगा? सी नंबर। आप ऐसा मानस मानचित्र करवाइए जिसमें अलग अलग प्रकार के घटक को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक विद्यार्थी ने नव वर्ष के उत्सव आयोजन पर अनुच्छेद लिखा। नव वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर पर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? ठीक है, तो भाई इतना प्रकार का क्रियाकलाप है। जब इतना, यदि कहीं भी किसी भी जगहों के घटना की बात करते हैं तो उसका संबंध संपादन से होता है। कैसे होता है मेरे दोस्त? संपादन से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संपादन। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई शेष क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो भाई वही जाते जाते यदि आपको मैटर लगा होगा और सोचते हैं कि यहां से आपको लाभ मिल रहा है, जुड़े रहेंगे, तो अभी भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति टेलीग्राम ग्रुप में नहीं आए हैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ खास नया लेके आप लोग के सामने आएंगे और पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।